राम को हनुमान से मिलाया, जिस भूमि ने शबरी को माँ बनाया और राम को भगवान बनाया। यह कर्नाटक, इसका किष्किंधा क्षेत्र, यह इतिहास को एक ज्वलंत उदाहरण है कि जब सामान्य व्यक्ति, वनवासी, वानर जाति धर्म के लिए आगे आती है तो बड़े से बड़े रावण को भी परास्त करती है। मित्रों, यह बीदर की भूमि सन 1948 में जब निजाम का, रजाकारों का आक्रमण हुआ और निजाम ने पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय किया था, तो इस बीदर और इस क्षेत्र के ही गांव के जवानों ने इन रजाकारों को जो उत्तर दिया, यह बीदर की भी भूमि बलिदानों की भूमि है, इसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मित्रों, सन आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व मैं आसाम के चाय बागान क्षेत्रों में प्रवास के लिए गया था। यह उस समय की बात है जब देश में महाभारत सीरियल आ रहा था। एक चाय बागान क्षेत्र में कम्युनिटी हॉल में हम लोग पहुंचे। हमने देखा कि वो हॉल खचाखच भरा हुआ है। हॉल के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं और महाभारत का सीरियल आ रहा था। मन में उत्सुकता हुई। बाहर बैठे हुए एक वृद्ध से मैंने पूछा, बाबा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा, तो पता नहीं, प्रभु कृष्ण हमारे गांव में आए हैं। मैंने कहा, आपको तो नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा कहाँ सौभाग्य कि हम देख पाए। हमको तो इसी में संतोष है कि हमारे गांव में भगवान आए हैं। मेरे साथ 3-4 लोग और थे। हम सबको बहुत पश्चाताप हुआ कि जहाँ भक्ति है वहाँ मंदिर नहीं, और जहाँ मंदिर है वहाँ भक्ति नहीं। भगवान ने कितना बड़ा अपराध किया। मंदिर बनाने की ताकत दी नगरवासियों को, जिन्होंने गली गली में मंदिर बनाया, और भक्ति दी उन वनवासियों को जिन्होंने राम और कृष्ण का चेहरा भी नहीं देखा। और इसलिए वहीं से श्री हरि मंदिर रथ का विचार आया और ये निर्णय हुआ कि प्रभु राम और प्रभु कृष्ण और शिव को अब भक्त दंड देंगे। और दंड क्या देंगे? चलो उस सड़क पर जहां चलने पर हड्डियां टूटती हैं, जाओ उस गांव में जहां तुम्हारे भक्त रहते हैं। और तभी से श्री हरि मंदिर रथ आरंभ हुआ। एक घटना मैं आपको बड़ा मार्मिक है सुनाना चाहता हूं। पहला रथ बना था, उसके प्रयोग के लिए हमने मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट झाबुआ क्षेत्र ये चुना था। झाबुआ में बड़ी संख्या में वनवासी रहते हैं। वहाँ रथ का पहले दिन कार्यक्रम हुआ और दूसरे दिन रथ दूसरे गांव में चला गया। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी घटना हो गई है।
उस ग्रामवासियों ने उस क्षेत्र के सबसे बड़े पादरी को सूचना देकर गांव में आने का आग्रह किया। वह पादरी बहुत प्रसन्न हो गया कि ग्राम वालों ने बुलाया है, अवश्य कोई शुभ सूचना होगी। और जब वो पादरी उस गांव में आया, सारा गांव उस पर टूट पड़ा। ऐसी पिटाई की कि पुलिस केस बन गया। इंदौर से बड़ी संख्या में पुलिस वहां पहुंची। कांग्रेस का शासन था। जब पुलिस का मुख्य अधिकारी उस गांव में पहुंचा तो गांव के प्रमुख ने उससे कहा कि श्रीमान जी, आपको जो करना है वो अवश्य करिए, लेकिन मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दीजिए। यह पादरी 10 साल पहले हमारे गांव में आया था। हमसे पूछा था कि भाई तुम्हारा कोई भगवान है? हमने कहा है। कौन है तुम्हारा भगवान? हमने कहा राम जी। क्या तुम राम जी को देखना चाहते हो? हमने कहा हमारा कहाँ सौभाग्य है कि राम जी को हम देखें। इस पादरी ने कहा कि मैं तुमको राम जी को दिखाना चाहता हूँ। हम बड़े खुश हो गए और 10 साल तक इसने क्रॉस पर लटके हुए एक व्यक्ति को राम जी कहकर हमको भ्रमित करते रहा। कल हमको मालूम पड़ा कि हमारे साथ धोखा हो गया। हमारे राम जी तो कितने सुंदर हैं और इसने हमको क्रॉस पर लटके हुए ईसा मसीह को राम कहकर 10 साल मूर्ख बनाया। बताइए इसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। यह घटना जब हम लोगों को मालूम पड़ी, मैं इंदौर गया और इंदौर के नगरवासियों की एक मीटिंग में मैंने कहा, जरा ये बताओ, इंदौर से केवल 100 किलोमीटर दूर वहां का वनवासी एक पादरी के कहने पर ईसा मसीह को 10 साल तक राम मानकर पूजा करता रहा। इसका अपराध किसका है? इंदौर में गली गली में राम मंदिर और 100 किलोमीटर दूर वनवासी के दिल में राम है। राम देखने की उसको कोई सुविधा नहीं है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत माता ग्राम वासिनी मां है और इसकी आत्मा धर्म है। हमारा ग्रामवासी केवल धर्म की भाषा समझता है। उसको प्रतिदिन स्नान करना है ये बताना हो तो धर्म की भाषा, उसको पढ़ना है ये बताना हो तो धर्म की भाषा, उसको जो कुछ करने के लिए कहना है आपको धर्म की भाषा बोलनी पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य से जिस वनवासी ने राम का साथ दिया, कृष्ण का साथ दिया, शिवाजी का साथ दिया, महाराणा प्रताप का साथ दिया, बुंदेलखंड के छत्रसाल का दिया, गुरु गोविंद सिंह को साथ दिया, उस वनवासी को हिंदू समाज ने उपेक्षित किया। उसने इस देश के लिए प्राण दिया और इस देश के नगरवासी ने उसको प्यार भी नहीं दिया, सम्मान भी नहीं दिया, जिसका दंड आज भारत का हिंदू भोग रहा है। इस पश्चाताप के लिए एकल अभियान प्रारंभ हुआ है। हम इस राम जी की सेना को सेवा से उसका दिल जीतेंगे और उसकी धर्म की भाषा बोलकर
उसका स्वाभिमान जगाएंगे। और जिस दिन इस देश का हनुमान जग जाएगा, कौन सा असुर शक्ति है, कौन सा रावण है जो इस देश की ओर टेढ़ी आंख से भी देख सकता है। जिस दिन कर्नाटक के 10,000 गांव में राम जी का संदेश पहुंच जाएगा, जिस दिन कर्नाटक के 10,000 गांव के नौजवान हनुमान बन जाएंगे, उस दिन उडुपी में हिजाब को लेकर किसी का साहस होगा चुनौती देने का। उस दिन शिमोगा में एक नौजवान की हत्या करने का साहस होगा किसी का। उस दिन हाई कोर्ट के जज को मारने की धमकी देने का साहस हिंदुस्तान में पहली बार कर्नाटक में हुआ। जिस कर्नाटक ने हनुमान को पैदा किया, वह कर्नाटक इतना दुर्बल क्यों हो गया? मित्रों, इतिहास के इस प्रश्न का तो उत्तर खोजना ही होगा। जिस कर्नाटक के विद्यारण्य स्वामी ने पूरे मुगल समाज, मुगल आक्रमणकारियों को परास्त करके 300 वर्ष तक विजयनगर साम्राज्य उसी किष्किंधा हम्पी के धरती पर, पवित्र धरती पर बनाया। आखिर वो कौन सा कारण था कि 300 वर्ष के बाद वो विजयनगर साम्राज्य जल गया, नष्ट हो गया? इस देश में जब जब विद्यारण्य स्वामी जन्म लेते रहेंगे, आक्रमणकारी साहस नहीं कर पाएंगे। जब जब इस देश का नौजवान हनुमान के भाव से शक्तिमंत होगा, दुनिया इसकी ओर टेढ़ी आंख से नहीं देख पाएगी। बस यही शुभकामना के साथ मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आप सब कर्नाटक वासी, आप इस बीदर के निवासी, हम लोग दिल्ली में बैठकर समाचार पत्रों से आपका परिचय ज्ञात करते हैं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि कर्नाटक की धरती ये बांझ नहीं हुई है। आज भी हनुमान पैदा करने की ताकत है। आज भी विद्यारण्य स्वामी पैदा करने की ताकत है। बस जिस दिन प्रभु राम पुनः गांव-गांव पहुंच जाएंगे, राम जी की सेना बन जाएगी, यहाँ के नौजवान तैयार हैं। मैं पिछले लगभग 1 महीने से कर्नाटक का प्रवास कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है, अरे जिस मैसूर में महिषासुर को वध करने के लिए माताएं इकट्ठा हो जाती हैं, हर माँ चामुंडेश्वरी बन जाती है, वहां महिषासुर जिंदा रहेगा। इस कर्नाटक की प्रत्येक नारी को चामुंडेश्वरी बनना होगा। इस कर्नाटक के प्रत्येक युवक को हनुमान बनना होगा। फिर कौन सा महिषासुर होगा, कौन सी असुर शक्ति होगी जो हिंदू धर्म की आस्था को चुनौती दे सके? बस मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, यह दक्षिण भारत जो भारत माँ के चरण बनकर वंदनीय है, आज दक्षिण भारत पूरी भारत माँ के आंखों का आंसू बन गया है। दक्षिण भारत के 5 प्रांत आज हिंदू विरोधी ताकतों का गढ़ बन गए हैं।
दक्षिण भारत में बना हुआ श्रीलंका बस चीन की गोद में बैठने के लिए तैयार है। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के चरणों की पूजा करते हैं। भारत माता की भी चरणों की पूजा होती है, लेकिन जिस माँ के चरणों में हिंदू विरोधी ताकतों का डंका बजता हो, उस माँ के आंखों में आंसू नहीं तो क्या होगा। अब तो माँ के आंखों में आंसू नहीं, माँ के गर्दन पर तलवार है। भारत माता के सभी संतानों को चुनौती है, यदि माँ के गर्दन की तलवार को जवाब नहीं मिला, आने वाली पीढ़ियां आज की पीढ़ी को दोष ही दे देगी, अपराधी मानेगी। मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी पीढ़ी एक अपराधियों की पीढ़ी है। हम आज के नौजवान को वो भारत नहीं दे पा रहे जिस पर वो गर्व करे, हम गर्व करें, दुनिया गर्व करे। वास्तव में तो 1947 फिर से दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज की युवा पीढ़ी अपने इतिहास से पाठ पढ़ेगी और आने वाले समय में नया इतिहास लिखा जाएगा। शक्ति का इतिहास, गौरवमय इतिहास। बस आप सब हमारे कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दें। माताओं के चरणों में प्रार्थना है, भगवान ने उनको ममता का सागर बनाकर धरती पर भेजा। उस ममता का एक स्नेह स्पर्श हमारे सेवावर्तियों के मस्तक पर हाथ रखकर मिल जाए, वो कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएंगे। और हमारे ये पुरुष समाज ये आश्वासन दे कि जो भी हिंदू धर्म के लिए अपना जीवन देगा, उसका सम्मान इस देश का समाज करेगा। बस मैं आशा करता हूं, उत्तर से जैसे राम आए थे, वैसे ही श्री हरि मंदिर रथ उत्तर से आया है और वो गांव-गांव घूमेगा, राम जी की तरह किसी शबरी की खोज करेगा और राम जी की तरह कोई शबरी मां हनुमान का रास्ता बताएगी। और ये मंदिर में बैठा हुआ राम किसी हनुमान को गले लगाएगा और फिर से नई क्रांति का घोषणा होगी और कर्नाटक पुनः इस भारत माँ के चरणों का गौरव बनेगा। इस आशा और विश्वास के साथ आप सबको मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और आह्वान करता हूँ, उत्तर भारत में बैठे हुए हम सरीखे लोगों को ये आश्वासन दीजिए कि भारत माँ के चरणों पर कोई भी असुर शक्ति का साम्राज्य नहीं रहेगा। इसके लिए किसी राजनीतिक दल को दोष देने का अधिकार हमको नहीं है। जब तक समाज नहीं जगता, राजनीति से आप क्यों आशा करते हो? हम समाज को जगाएंगे और राजनीति को भी रास्ते पर लाएंगे, लेकिन समाज का सामान्य युवा जगना चाहिए। समाज का सामान्य नारी चामुंडेश्वरी बननी चाहिए, तो इस देश का महिषासुर भी समाप्त होगा, इस देश का रावण भी मरेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद।